नमस्कार। आज हम पुणे के एक अहम रिहायशी इलाके धनौरी में स्थित ब्रह्मा स्काई सिटी पर एक गहराई से नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास इसकी पूरी जानकारी है और हम खास तौर पर किराए और रीसेल फ्लैट्स पर ध्यान देंगे। और हाँ, पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसकी जो नजदीकी है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या खास है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात लगती है वो है लोकेशन। पुणे एयरपोर्ट से सिर्फ कितना 2.5 किलोमीटर। हाँ, लगभग 2.5 किलोमीटर। गाड़ी से मुश्किल से 7 से 10 मिनट लगते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुविधाजनक है। मतलब जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं उनके लिए तो कमाल की बात है। सही कहा। और सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, आप देखें तो विमान नगर भी पास है, करीब 3 किलोमीटर। वाह। कॉमर्स जोन, IT पार्क या येरवड़ा, वो भी कोई 5 किलोमीटर के दायरे में आ जाता है। अच्छा। और फीनिक्स मार्केट सिटी मॉल भी ज्यादा दूर नहीं, समझ लीजिए 15-20 मिनट की ड्राइव। कनेक्टिविटी अच्छी है, नगर रोड एयरपोर्ट रोड से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। और जो भविष्य में मेट्रो लाइन 3 आ रही है, उससे भी कनेक्टिविटी और बेहतर होने की उम्मीद है। बढ़िया। अब थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। ये ब्रह्मा कॉर्प का है ना? पुणे में ये नाम तो काफी सुना है। हाँ, ब्रह्मा कॉर्प लिमिटेड पुणे के जाने माने डेवलपर्स में से है। ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, करीब 15 एकड़ से भी ज्यादा में फैला हुआ है। 15 एकड़? जी, इसमें कई टावर्स हैं, ज्यादातर G+11 मंजिल के। और फ्लैट्स की बात करें तो मुख्य रूप से 2 और 3 BHK के ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ। और ये रेरा रजिस्टर्ड तो होगा ही? हाँ हाँ बिल्कुल, ये महारेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है, तो खरीदारों के लिए वो एक सुरक्षा की बात रहती है। सही है। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आजकल ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बिल्कुल सही, यहाँ उस पर ध्यान दिया गया है। RCC फ्रेम स्ट्रक्चर है, मतलब मजबूत है और भूकंप रोधी भी। अच्छा। ये है कि क्रॉस वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट का ध्यान रखा है डिजाइन में। ये जरूरी होता है। चलिए अब रेंटल मार्केट पर आते हैं। अगर कोई यहाँ किराए पर रहना चाहे तो क्या सीन है? देखिए, किराए का बाजार यहाँ काफी एक्टिव है। अगर 2 BHK की बात करें तो किराया करीब 23,000 से 28,000 महीने का होता है। 23 से 28,000। और डिपॉजिट? डिपॉजिट लगभग 50,000 से 80,000 के बीच रहता है। और 3 BHK के लिए किराया 27,000 से 35,000 तक जा सकता है और डिपॉजिट करीब 70,000 से 1 लाख तक। ओके। और फर्निशिंग के ऑप्शंस मिलते हैं? मतलब सेमी फर्निश्ड, फुली फर्निश्ड? हाँ, वो कई तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अनफर्निश्ड से लेकर फुली फर्निश्ड तक, जैसा किराएदार चाहे। यहाँ किराए की डिमांड इतनी क्यों है? सिर्फ एयरपोर्ट की वजह से? एयरपोर्ट और विमान नगर पास होना तो बड़ा कारण है ही, साथ में येरवड़ा के IT पार्क भी नजदीक है। तो जो पेशेवर लोग हैं या एयरपोर्ट स्टाफ है, उनके लिए ये लोकेशन बहुत अच्छी पड़ती है। और किराएदारों को सोसाइटी की सारी सुविधाएं मिलती है, पार्किंग भी मिल जाती है। अच्छा। अब अगर कोई खरीदने का सोचे रीसेल में, क्योंकि नया तो शायद अब नहीं मिल रहा होगा। हाँ, ज्यादातर रीसेल में ही अवेलेबल है, तो रीसेल मार्केट भी यहाँ काफी एक्टिव है। 2 BHK फ्लैट्स आपको मिल जाएंगे करीब 63 लाख रुपए से 75 लाख रुपए के बीच। ओहो, तो रेट क्या पड़ता है पर स्क्वायर फुट? एवरेज रेट पकड़ लीजिए 7,800 रुपए से 8,600 रुपए प्रति स्क्वायर फुट के आसपास। और 3 BHK? 3 BHK की कीमत 82 लाख रुपए से शुरू होकर 1 करोड़ तक जाती है। इनका औसत रेट थोड़ा कम है, करीब 7,200 से 8,200 रुपए प्रति स्क्वायर फुट। ये रेट्स पास के इलाकों जैसे विमान नगर से कैसे कंपेयर करते हैं? हाँ, ये एक दिलचस्प पॉइंट है। विमान नगर के मुकाबले यहाँ पर स्क्वायर फुट रेट आपको शायद थोड़ा कम मिले। अच्छा। और क्योंकि ये रेडी टू मूव फ्लैट्स हैं, तो इन पर GST नहीं लगता, वो एक बचत हो जाती है। और आपको बनी बनाए सुविधाओं वाली गेटेड कम्युनिटी मिलती है तुरंत। सुविधाओं की बात चलिए तो क्या क्या है यहाँ, मतलब बेसिक एमिनिटीज के अलावा? अरे, सुविधाएं तो बहुत है। एक अच्छा क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, जिम है, स्पोर्ट्स के लिए बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट भी हैं, बच्चों के खेलने की जगह, एम्फी थिएटर, जॉगिंग ट्रैक। और अच्छी बात यह है कि सोसाइटी के अंदर ही आपको किराना दुकान, सैलून, छोटा मोटा क्लिनिक, ये सब मिल जाता है। मतलब रोजमर्रा की जरूरतें वहीं पूरी हो जाती हैं। जी। और सुरक्षा का भी इंतजाम है, CCTV कैमरे, इंटरकॉम, पावर बैकअप, सब कुछ है। एक अच्छा फैमिली वाला माहौल है, सोसाइटी में त्योहार वगैरह भी मनाए जाते हैं। सुनने में तो काफी आकर्षक लग रहा है। फायदा तो साफ है, लोकेशन, रेडी सोसाइटी, एमिनिटीज, रेंटल और रीसेल डिमांड। लेकिन कुछ कमियां या चुनौतियां भी होंगी। हाँ, देखिए, कोई भी जगह परफेक्ट नहीं होती। यहाँ की एक बड़ी चुनौती है पीक आवर्स में ट्रैफिक। जो धनौरी लोहेगांव रोड है,
उस पर जाम लग जाता है। अच्छा, ट्रैफिक एक इशू है। और दूसरा, मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी ज्यादा लग सकती है कुछ लोगों को, करीब 2.5 से 3 रुपए प्रति स्क्वायर फुट प्रति माह। हालांकि इसमें सारी सुविधाओं का रखरखाव शामिल है। और हाँ, कुछ टावर थोड़े पुराने हो गए हैं तो उनका लुक शायद उतना नया ना लगे। रात के समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा लिमिटेड हो जाता है और पहले कुछ नए टावरों में पोजेशन में देरी की शिकायतें भी आई थीं। ओके, तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए ये प्रॉपर्टी किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है? मेरे हिसाब से ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो बहुत ज्यादा हवाई यात्रा करते हैं या एयरपोर्ट पर काम करते हैं। हाँ, वो तो है। फिर जो लोग येरवड़ा, विमान नगर या कल्याणी नगर में काम करते हैं, उनके लिए भी लोकेशन अच्छी है। परिवार जो एक प्रीमियम सुरक्षित माहौल चाहते हैं, उनके लिए भी बढ़िया है। और निवेशक उनके लिए कैसे? निवेशक जो किराए से अच्छी कमाई और प्रॉपर्टी की कीमत में बढ़ोतरी यानी कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों चाहते हैं, उनके लिए ये एक सॉलिड ऑप्शन है। और एनआरआई खरीदार भी इसे पसंद करते हैं एयरपोर्ट पास होने की वजह से। निवेश की बात की आपने, तो रेंटल यील्ड और कैपिटल एप्रिसिएशन की क्या उम्मीद रख सकते हैं यहाँ? देखिए, रेंटल यील्ड यानी किराए से सालाना रिटर्न करीब 4.2% से 4.5% के बीच है, जो पुणे के हिसाब से काफी अच्छा माना जाता है। 4.5% तक? ये तो वाकई अच्छा है। जी। और कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करें तो इलाके का जैसा विकास हो रहा है, मेट्रो आने वाली है, एयरपोर्ट का ट्रैफिक बढ़ रहा है, इन सब को देखते हुए सालाना 7 से 10% की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। 7 से 10%? ये भी काफी ठोस रिटर्न है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ब्रह्मा स्काई सिटी एक स्थापित, अच्छी तरह से मैनेज्ड, सुविधाओं से भरपूर सोसाइटी है और लोकेशन खासकर एयरपोर्ट से नजदीकी इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एकदम सही। ये एक बेहतरीन मिड प्रीमियम गेटेड सोसाइटी है जो एक अच्छी लाइफस्टाइल, निवेश की संभावना और लोकेशन का फायदा देती है। जो लोग घर खरीदना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं, दोनों के लिए ये एक मजबूत विकल्प है। खासकर अगर कोई पूर्वी पुणे के मेन हब्स के पास एक रेडी व्यवस्थित सोसाइटी ढूंढ रहा है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह ये इलाका विकसित हो रहा है और मेट्रो भी आ रही है, अगले 5 सालों में यहाँ रहने वालों के लिए सुविधा जैसे एयरपोर्ट की नजदीकी और चुनौती जैसे बढ़ता हुआ ट्रैफिक, इनके बीच का संतुलन कैसे बदलेगा, इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।